पंचासीन अतिथिगण, मेरे साथ किशनगढ़ से पधारे आदरणीय वरिष्ठ समाजसेवी साबुद्दीन जी भुट्टो साहब, किसान कांग्रेस के सम्मानीय जिलाध्यक्ष आदरणीय कानाराम जी, अराई क्रय विक्रय के सम्मानीय अध्यक्ष सुनील जी गागुंदा साहब, आपके पूर्व सरपंच खातोली जसवीर सिंह जी, शंकर जी बामू, मेरे साथ आए वरिष्ठ कांग्रेस के नेता आदरणीय आजम कुरैशी जी, आदरणीय रमेश जी जो वंडर सीमेंट का कार्य देखते हैं, आपके यहाँ के सम्मानीय सरपंच साहिद खान जी, मेरे साथी भाई सरपंच गुलशेर जी, दलवीर जी, रामस्वरूप जी, और कबड्डी के राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी और कम उम्र में गगवाना जैसे बड़े गांव के सरपंच के पद को सुशोभित करने वाले भाई असलम पठान जी, मेरे साथ अनुशय से नौजवान साथियों के लिए संघर्ष करने वाले भाई सुरेश जी बड़ाना जी सहित सम्मानित मंच, कोई नाम चूक गए हो तो मार साहब बता दे। आदरणीय तैयब जी से मेरा संबंध बड़ा पुराना है। मैं क्रेशर का काम करता था, क्रेशर थी मेरे, प्रोफेसर सावनलाल जी ने उस समय काम कहा, भाई मैंने ग्रेनाइट का कटर लगाना चाह रहा था, उन्होंने कहा भाई क्रेशर लगा, मेरे भी क्रेशर है। क्रेशर में मैं लगभग 100 ठेकेदारों से जुड़ा हुआ था, लगभग 100 ठेकेदारों से। एक 2014-15 में एक ठेकेदार आया मेरे पास कि मेरा ये डंपर है, ये गिट्टी बेचनी है। मैं जैसे जिन जिन ठेकेदारों को बेचता था वैसे बेच दी। थोड़ी मिलावट सब जगह चलती है, 8 सीसी गिट्टी चाहिए, 20 mm में थोड़ी 10 mm एक आध बुकेट हम डाल देते थे। दूसरे तीसरे दिन तैयब भाई आए, कहा कि नेताजी पैसे चाहिए, 2 रुपए ज्यादा ले लो, तो मुझे माल क्वालिटी का चाहिए, मुझे माल क्वालिटी का चाहिए। मैंने कहा जी पहले ठेकेदार हो जो क्वालिटी का माल लेने आए हो। बाकी ने कहा जी कैसा है भेज दो, थोड़ा रेट कम कर दो। ये फर्क है, इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि किसान परिवार यदि यहाँ आएगा बड़े विश्वास के साथ आएगा। किसान परिवार बड़ी मेहनत के साथ काम करता है, उसकी फसल के लिए लगातार मेहनत करता है, और जब बीज खाद बीज और या कीटनाशी दवाई के लिए आए वो क्वालिटी के नहीं मिले, तो फिर उसका रोजमर्रा का साधन जो खेती है उसमें उसे कैसे सफलता मिलेगी। मैं आपसे वोट तो आपने दबा के दे दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। 41 ग्राम पंचायतों में सबसे पहले कोई आई है तो कुछ ग्राम पंचायत आई है। तो मैं जीवन में, क्योंकि मेरे लिए ये जीवन का बड़ा टर्निंग पॉइंट था, आर पार की लड़ाई थी, और जब मेरे इतिहास में, मेरे जीवन में जब भी मैं उम्र के पड़ाव में आगे निकलूंगा, और आपका ये एहसान मंद मैं जीवन पर एक ऋण के रूप में मानूंगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में एक बुद्धिजीवी वक्ता रहता है, लेकिन आज पहली बार मैंने मार साहब को सुना। एक बार जोरदार ताली इनके लिए बने। बड़े सौम्य तरीके से जिसको जो शब्द कहने मार साहब ने इंडायरेक्ट कह दिया, प्रत्यक्ष रूप से जो समझने वाले हैं वो समझते हैं। तो इनके मुंह से एक शब्द निकल गया दिल्ली का, तो मैं कह रहा हूं कि अभी मुझे किशनगढ़ में सेवा करने दो, जयपुर तक मैं ठीक हूं, क्योंकि बड़ा लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, और मेरा मन, मेरी आत्मा इस किशनगढ़ की जनता के साथ है। इनके लिए मैं काम करूं, मेहनत करूं इनके लिए, और मेहनत करने का समय मेरे पास आ गया है। मुझे एक चुनौती मिली है, ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट ERCP, जिसमें 13 जिले शामिल है, अजमेर जिले का कुछ भाग शामिल है। हमारी बॉर्डर तक पानी आ रहा है,
लेकिन आप और हम संघर्ष करेंगे तो ये बॉर्डर का पानी हम आगे भी ले जाने का काम करेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसान भाइयों के लिए, नौजवान भाइयों के लिए मेरा ये जीवन समर्पित है। इस किशनगढ़ में पानी आए, दूर दूर तक पानी जाए, उसके लिए कैसे संघर्ष करें, इसके लिए आप और हम मिलकर जल्दी रणनीति बनाएंगे। एक बड़ा आंदोलन हम सब मिलकर करना पड़ेगा, तब जाके पानी आएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसान भाइयों, मैं खूब भारत पोंडो पे गया हूँ, मैं आपकी समस्या जानता हूं, मुझे पता है टैंकरों से आप अपनी फसल को तैयार करते हो, आपकी क्रॉप तैयार करते हो। यदि ये आरसीपी वाला पानी, नहर का पानी इस क्षेत्र में आ जाएगा तो आपके कितनी बचत होगी, आपका आने वाला भविष्य, उन नौजवानों का भविष्य जो नौकरी के लिए भागते हैं, उनको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपनी जमीन अच्छी है, अपन मेहनती लोग हैं, काम कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा कोई आवश्यकता है तो इस क्षेत्र को पानी की आवश्यकता है। हम सब लोग मिलकर ये आरसीपी का पानी किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जो उस योजना से भी, उस प्रोजेक्ट में हमारा किशनगढ़ है नहीं, तो उस योजना में हमारे किशनगढ़ को लाने का काम करेंगे। और किशनगढ़ कोई नहीं, हम हमारे पड़ोसी क्षेत्र दूदू को भी शामिल कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं वादे के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि ये आरसीपी में किशनगढ़ जल्दी शामिल होने जा रहा है। आज तारीख 1 फरवरी हो गई, 17 तारीख से मुहूर्त है इस किसान बाजार का। मैंने सम्मानित तय भाई को कहा, मैंने कहा जी मुहूर्त करवा लो, मैं तो कभी आ जाऊंगा चाय पीने। कि नहीं साहब, किसानों का मामला है और आपको आना पड़ेगा। तो मैंने कहा, विधानसभा चली इन दिनों, समय की थोड़ी भागादौड़ी व्यस्तता रही, लेकिन आपका स्नेह, आपका प्यार बरसों बरसों तक मेरे साथ रहा है और आगे भी रहेगा। मेरे चाहे सुख दुख का काम हो, चाहे मेरे जन्मदिन का काम हो, हर जगह आप उपस्थित रहे। तो मेरा भी धर्म बनता है, यदि एक राजनीतिक आदमी अपने लोगों की परख नहीं कर सकता, अपने लोगों को समझ नहीं सकता, उनकी भावनाएं नहीं समझ सकता, तो मैं मानता हूं राजनीति में उसका कोई जगह नहीं है उसके लिए। इसलिए आपकी भावना थी कि मैं आऊं, और आपने बुलाया, और कुचिल वालों ने बुलाया, हम न्याय ऐसा हो नहीं सकता। हमारे न्याय तो हमारे इस्लाम भाई हाथों हाथ नाराज होते हैं, तुरंत फोन कर देते हैं और करेंगे, अधिकार है उनका। उन लोगों ने तन मन दिया है मुझे, धन दिया है मुझे उनकी आत्मा निकाल के दे दी। और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों को सबसे 2 चीजों की ज्यादा जरूरत होती है। सबसे बड़ा तो होता है वोट, और दूसरा होता है नहीं, वोट ही सबसे बड़ा होता है। तो आप लोगों ने दोनों दिए हैं मुझे, और आशीर्वाद दिया है। ये आशीर्वाद और ये विश्वास मैं इस जीवन में बना के रखूं, मुझे ऊपर वाला ये शक्ति दे कि आप और मुझ में जो विश्वास जमा है वो हमेशा जमा रहे। मैं हमेशा प्रयास करूंगा, आपके सुख दुख में खड़ा रहूंगा। आपके व्यवस्था परिवर्तन की कोई भी बात आएगी, उस बात में सबसे आगे खड़ा कर मिलेगा तो आपका ये बेटा, आपका भाई, आपका ये विधायक बीच में आपके खड़ा रहेगा। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, मैं इस किसान बाजार के पूरे सदस्य हाजी मंगलू खां जी, इमामुद्दीन जी, तैयब अली जी, इब्राहिम भाई, अयूब मोहम्मद जी, रामनारायण जाट जी, समस्त पोली हाउस किसान जो कुचिल, मुझे लगता है कि किशनगढ़ अब मार्बल मंडी के नाम से तो जाना जाता है, किशनगढ़ पावरलूम एसोसिएशन के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन अब कुचिल का जो ये किसान वर्ग है, इसको पोली हाउस यदि कोई देश में कहीं लगाएगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुचिल में वो देखने आएगा कि कुचिल के किसान किस प्रकार से काम करते हैं। आदरणीय मार साहब का निवेदन था कि कुछ समस्याएं आ रही है, हमारे को सब्सिडी नहीं मिल रही है, मैं उन समस्याओं को दुरुस्त कराने का काम करूंगा। चाहे पौंड 50 फुट का हो, चाहे 40 फुट का हो, आपका काम होना चाहिए, क्योंकि सरकार है, काम करेगी, काम करवाएंगे। आप और किसान भाइयों को कैसे फायदा मिले उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं, लगातार काम करेंगे। चाहे गांव, गरीब, किसान, नौजवान की कोई भी समस्या हो, उस समस्या को सदन के माध्यम से और इस सड़क से सदन तक ले जाने का काम आप सब लोगों के साथ मैं मिलकर करूंगा। मैं पुनः किसान बाजार के पूरे सदस्यों को बधाई देता हूं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और निश्चित रूप से मैं 2018 से 23 के बीच में मैंने लगभग 1500 उद्घाटन किए हैं। 2000 को तो क्यों नहीं, बाकी लगभग सब सफल हुआ है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये किसान बाजार भी अपने सफलता के पायदान को छुएगा। ऐसी मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब। एक छोटी सी रिक्वेस्ट हूं, मैं कर सकूं?
पहली बात तो साहब देखो जलपान की व्यवस्था है, कृपया एक बात आप बटू मंच छोड़ मत जाइयो। जो भी एक बात है किसान बाजार के प्रोप्राइटर है उनकी तरफ से नंबर 1। दूसरी बात जोरदार एक छोटा सा उद्घोष कर दो, विकास चौधरी, विकास चौधरी, संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ, संघर्ष करो हम तुम्हारे। थोड़ी सी छोटी एक और रहेगी साहब, मैं जो पोली हाउस लगावा, अब आके मैंने लाइट सुबह भी जाए, दोपहर भी जाए, शाम का भी जाए। अब 50 सालों किसाना ने एक ही परिपाटी है का तो फाइल लगा दे और तू बूढ़ो हुई तारे पोता पोती हुई तो तारे कनेक्शन हो। क्या हम 50 साल की परंपराओं को बदल नहीं सकते? 50